एक बार फिर अमेरिका ने तकरीबन 54 भारतीयों को वापस भेज दिया है, जिनमें ज्यादातर हरियाणा के हैं। ये नौजवान गैर कानूनी तरीके से अमेरिका जाने के लिए खतरनाक डंकी रोड का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें जंगलात, दरिया और कई ममालिक के रास्ते शामिल हैं। एक नौजवान ने बताया कि उसने 11 ममालिक से गुजरते हुए ये सफर किया और 35 लाख रुपए की रकम भी दी। आखिरकार अमेरिका की जानिब से इन गैर कानूनी रास्तों पर कार्रवाई में इजाफा हो रहा है। सवाल यह है कि ये नौजवान ऐसे रास्ते क्यों अपनाते हैं? माली दबाव है, बेरोजगारी और बेहतर जिंदगी की उम्मीद इनके फैसले के पीछे है। अब ऐसे में भारत को क्या कदम उठाने चाहिए? कमेंट में बताएं। आपके ख्याल में भारत को नौजवानों की रहनुमाई के लिए क्या करना चाहिए? और देखिए आलमी मंजरनामे पर खुसूसी पेशकश बियॉन्ड बॉर्डर्स रोजाना रात 9:30 बजे सिर्फ मुनसिफ टीवी पर। अपना ख्याल रखें। मुनसिफ टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैंने सपने घर अच्छा देखने के लिए बच्चों के लिए सजाए थे कि मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा। मैं 35 लाख में अमेरिका गया था, तो मैं अच्छा उधर कुकिंग का काम उधर ही सीखा, उधर ही मैंने किया। जैक्सनविल फ्लोरिडा के अंदर अच्छी जॉब करता था, अच्छा मालिक था, मगर ट्रंप ने मेरे को पकड़ के तो वापस इंडिया भेजा गया। तो उसके लिए मैं बहुत दुख है कि मेरा 35 लाख है जो डूब चुका है। काफी मेहनत के पैसे थे। हाँ, मैंने इधर भी जिम्मेदारा खेती करके मेहनत से कमाया हुआ था पैसा, तो मेरा पैसा वेस्ट में गया। तो मेरे को दुख है, मेरे बच्चे जवान है, मैं वापस आया। मैं बहुत खुशी से, बहुत उम्मीद से, बहुत लाइक करता था अमेरिका को, ये अच्छी कंट्री थी। तो ट्रंप जी ने वापस भेजे हैं, बहुत ज़्यादा इंडियन भेजे हैं, तो उम्मीदों पे पानी फिर गया कि नहीं कुछ कर पाया। देखिए, आप लोग इसको अदरवाइज न लेना, मुझे ध्यान में है। मैंने जब अपनी यात्राएं की थी चुनाव के दिनों में, उस समय भी मैंने कहा था कि ये जो डंकी रूट है, ये युवकों के लिए भी ठीक नहीं है, परिवारों के लिए भी ठीक नहीं है। हालांकि मुझे पता है कि इसकी आलोचना लोग करते हैं। हम चाहते हैं युवकों को रोजगार मिले, उनकी कौशल, उनकी शिक्षा ये बढ़कर के हो। लेकिन जहाँ भी कहीं विदेश में जाना है, विधिवत तौर तरीके से जाए। हम उसमें पासपोर्ट बनाने में भी उनको सुविधा देते हैं। जो जिला करनाल के जो टोटल 50 युवक वापिस हुए हैं, उसमें से 16 जो है करनाल के रहने वाले हैं, जो उनको उनके पेरेंट्स के हवाले कर दिया गया है। जैसे अलग अलग जगहों के करनाल के जो है 16 लोग अभी तक वापस रिपोर्ट हुए हैं। अलग अलग एज ग्रुप के हैं, सारे यंग ही हैं।